बच्चों गुड आफ्टरनून। टुडे आई एम गोइंग टू टीच फर्स्ट लेसन राम कपूर entitled A Girl with a Basket. This lesson, A Girl with a Basket, this lesson has been written by author. Author means writer. William C. Douglas. Who was William C. Douglas? William C. Douglas was the writer of this lesson. He was the judge of Supreme Court of America. He was very fond of visiting. He was very fond of seeing new places and enjoying natural beauty. So he came to India to see new places and natural beauty in 1950. He was much impressed, he was much affected by the feeling of self-respect of 9 years old as well as the people of India. यह पाठ लेखक विलियम सी डोगलस द्वारा लिखा गया है। वह अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे। इनकी इच्छा थी नए नए स्थानों को देखने के लिए, प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए, इसलिए सन 1950 में भारत आए। जब 1950 में भारत आए तो यहाँ पर एक 9 वर्ष की बालिका के आत्मसम्मान की भावना से और यहाँ के लोगों की आत्मसम्मान की भावना से बहुत अधिक प्रभावित हुए। जब यह भारत आए तो कह रहे हैं कि दिल्ली यानी दिल्ली से प्रस्थान किए हिमालय पर्वत जाने के लिए। सुनिए फर्स्ट पैराग्राफ में आई हैव लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालय। लेखक का कहना है कि हिमालय के लिए, हिमालय पर्वत जाने के लिए मैं नई दिल्ली से प्रस्थान किया। I was going as far as बरेली by train. मैं बरेली तक ट्रेन से गया। And then by car to रानीखेत। तब रानीखेत कार से गया। और रानीखेत क्या है? An old British Army hill station located on 6,000 foot ridge opposite a 120-mile स्टेज ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय। यह रानीखेत कार से पहुंचे। रानीखेत क्या है? एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी। रानीखेत एक पुरानी अंग्रेजों की पहाड़ी छावनी। रानीखेत अंग्रेजों की सैनिकों की एक पुरानी छावनी है। यह छावनी 6,000 फीट रीज अपोजिट ए 120 माइल स्टेज, यानी यह स्टेशन या यह छावनी 120 मील की दूरी तक फैली हुई और स्नो कैप बर्फ से ढकी हुई हिमालय के समक्ष 6,000 फीट की ऊंचाई पर थी। The train was slow and it stopped at all the way station. जिस ट्रेन से यात्रा कर रहे थे जज साहब, लेखक साहब, वह ट्रेन was slow, मंद गति से चलती थी। And it stopped और रुका करती थी at all the way station, और रास्ते में पड़ने वाले सभी स्टेशनों पर रुका करती थी। It means this train was The train was passenger train by which the author William C. Douglas was making journey. जिस ट्रेन से यात्रा कर रहे थे वह बहुत धीमी गति से चलती थी, पैसेंजर ट्रेन थी और वह मंद गति से चलती थी और it stopped at all the way station, और सभी स्टेशनों पर, रास्ते में पड़ने वाले सभी स्टेशनों पर रुका करती थी।
एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टेशन पर आई स्वाम, मैं भूल जाता था, ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने डिब्बा, बोगी, कंपार्टमेंट में बोगी या डिब्बा, अपने बोगी के दरवाजे को खोल करके मैं भूल जाता था। एंड वॉक द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म पर जो गाड़ी स्टेशन पर रुकती थी तो अपने बोगी के दरवाजे को खोल देते थे और झूलते थे, झूल कर फिर प्लेटफार्म पर उतर करके आ जाते थे। The platform was filled with people such as Sikhs, Muslims, Hindus, soldiers, merchants, priests, porters, beggars, hawkers. Almost everyone was there. लेखक का कहना है कि the platform was filled with people. जब मैं प्लेटफार्म पर उतरता था तो वह प्लेटफार्म लोगों से खूब भरा रहता था। उन लोगों में सिख जाति के, सिख धर्म के, मुस्लिम, हिंदू, सिपाही, मर्चेंट व्यवसायी, प्रीस्ट पुजारी, पोर्टर्स कुली, बेगर भिखारी, हाकर फेरी लगाने वाले, ये सभी लोग मिलते थे प्लेटफार्म पर। और एवरी वन वाज देयर, और प्लेटफार्म पर जितने लोग मिलते थे वे उस जमाने में, उस समय में बेयर पकड़ा थे, नंगे पांव, किसी के पैर में जूता चप्पल नहीं था। कब जिसमें विलियम सी डोगलस 1950 में भारत की यात्रा कर रहे थे, उसमें बेयर फुट में सब रहते थे। ड्रेस इन लूज व्हाइट गारमेंट, एंड ड्रेस, और पोशाक पहनते थे, एंड ड्रेस्ड लूज व्हाइट गारमेंट, कैसा पोशाक पहनते थे? लूज व्हाइट गारमेंट, लूज माने ढीला ढाला, व्हाइट माने सफेद, गारमेंट पोशाक। और ये भारतीय ढीला ढाला सफेद पोशाक पहने हुए थे। यानी ढीला ढाला मतलब पायजामा, ढीला ढाला मतलब क्या? पायजामा या धोती, एक देश का पहले भारतीय लोगों था। स्मार्ट पैंट शर्ट नहीं पहनते थे, तो पायजामा, कुर्ता या धोती, कुर्ता, ऐसे देश में लोग थे। आई वुड आस्क, भाई डिस्टर्ब मत करो, पवन बात करिए, ये मिनट में खत्म हो रहा है। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people before I could find one who is talking English. कहते कि आई वुड आस्क एट लीस्ट माने कम से कम 3 लोगों से बातचीत करने के बाद तो मैं अगले व्यक्ति को पाता था who spoke English, जो अंग्रेजी बोलता था। कहता है कि 3 लोगों से बातचीत करने के बाद कहीं चौथे नंबर पर कोई मिल जाता था अंग्रेजी बोलने का। मतलब उस समय भारत में अंग्रेजी बोलने वाले लोग बहुत कम थे, नहीं के बराबर थे। We would talk about affairs, world affairs, and every major topic the news of the day produced. We would talk, हम लोग बातें करते थे, वर्ल्ड अफेयर्स माने सांसारिक गतिविधियों के बारे में, वर्ल्ड अफेयर्स माने सांसारिक क्रियाकलापों या सांसारिक गतिविधियों के बारे में, एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक मुख्य प्रकरण पर जो कि न्यूज ऑफ द डे, जो कि अखबार में न्यू टॉपिक या मेजर टॉपिक निकलता था, उसी पर हम लोग ज्यादा बात करते थे। इन दिस वे I was trying to get feel of the pulse. लेखक कहते हैं कि in this way, इस तरह से I was trying, मैं प्रयास कर रहा था, शब्दों को ध्यान दो, I was trying, इस तरह से I was trying, मैं प्रयास कर रहा था to get feel of the pulse. To get feel of the pulse माने नब टटोलना, दिल या मन की बात को जानना। नब टटोलने का मतलब दिल या बात, मन की बात को जानना। इससे लेखक साहब कह रहे कि मैं प्रयास कर रहा था to get feel of the pulse of the nation, राष्ट्र के लोगों, इस तरह से मैं राष्ट्र के लोगों या जनता या पब्लिक के दिल और मन की बात जानने के लिए
प्रयास कर रहा था कि भारतीय लोगों के दिल और मन में कौन सी भावना है, क्या विचार है, इनका आचरण कैसा है, इनके विचार कैसे हैं, इनको जानने के लिए मैं प्रयास कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड है रिपोर्ट, यानी ऑफिशियल एटीट्यूड यानी आधिकारिक दृष्टिकोण और रिपोर्ट के विरुद्ध मैं लोगों के दिल और मन की बात, लोगों के दिल और मन के विचार को जानने के लिए प्रयास कर रहा था। इस तरह से भारतवासियों का नब्ज टटोल रहे थे। भारतवासियों का नब्ज टटोलने का मतलब भारतवासियों का आचरण, व्यवहार, विचार कैसा है, स्वाभिमान की भावना है कि नहीं, आत्मसम्मान की भावना है कि नहीं, इनके विचार अच्छे है कि नहीं, कि गलत धारणा के, गलत विचारधारा के हैं, इसको जानने के लिए मैं प्रयास कर रहा था। बच्चों धन्यवाद।